हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि नंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, उनको कैसे बांटा गया है। तो बच्चों देखिए, नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। हम बात करते हैं पहले रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहले पार्ट को रेशनल और दूसरे पार्ट को इरेशनल नाम दिया गया है। अब रेशनल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों: नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है बच्चों। हमको पढ़ना सिर्फ रियल नंबर है, यानी कि रेशनल, इरेशनल और ये नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो दूसरा टाइप है नंबर्स का, इमेजिनरी, ये आपके सिलेबस में बच्चों भी है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो परिचय है, वो मैं आपको जब मैं अंडर रूट्स वगैरह पढ़ाऊँगा, यानी जब मैं आपको अंडर रूट पढ़ाऊँगा, तब मैं इस इमेजिन नंबर को आपको अच्छे से समझाऊँगा, आपको समझ में भी आएगा। तो बच्चों, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। तो जैसा कि यहाँ मैंने बच्चों डेफिनेशन लिख रखा हुआ है, नंबर्स दैट वी यूज़ फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सभी नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। तो बच्चों, हम काउंटिंग कैसे करते हैं? काउंटिंग बच्चों हम करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर डॉट यूज़ किया गया है। अब ये जो नेचुरल नंबर है बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम क्या करें? एक ग्रुप बना लें, उनको हम कलेक्ट कर लें। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे और इसको हम कैपिटल एन से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? उस सेट को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये एक सेट है, तो सेट को यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों ने सेट पढ़ा है, तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कि हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर लाइन पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 से ही काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। 1 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8। इतना समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। होल नंबर्स, if we include 0 in the set of natural numbers, the obtained set of numbers are called whole numbers। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर के सेट में, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें हम क्या करेंगे? 0 को इंक्लूड कर लें, यानी कि 0 को भी शामिल कर लें, तो जो हमको सेट मिलेगा वो होगा होल नंबर्स। तो बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट क्या है बच्चों, ज़रा बताएं। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या करें? इसी में हम 0 को भी इंक्लूड कर दें। 0 को भी हम क्या करेंगे? इसके अंदर शामिल कर लें। तो बच्चों, हमको सेट क्या मिलेगा? ये मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल, ठीक है। तो बच्चों, इस जो हमारा होल नंबर है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो हो जाएगा W, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होल नंबर का सेट ऐसे दिखाया जाता है। अब इसको बच्चों नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 से काउंटिंग करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। और भी आगे नंबर हम लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन नंबर लाइन हमने थोड़ा छोटा ड्रॉ किया था तो इसलिए यहाँ पे डॉट लगा देता है। इतना क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इंटीजर्स पे। तो बच्चों पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लें। इफ़ यू कंबाइन नेचुरल नंबर ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स टू फॉर्म अ सेट, द रिजल्टिंग सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद में क्या करें, एक सेट बना लें, तो उस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का सेट कहेंगे। तो बच्चों ज़रा बताएं नेचुरल नंबर का सेट क्या है, बताओ। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और नेगेटिव नंबर क्या होगा, यही नेचुरल नंबर है, इसी में हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगाते चल जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे हम कर लेंगे। और ये ज़ीरो, ठीक है बच्चों। तो बताएंगे हम इन तीनों को, यानी कि n -n और ज़ीरो, इनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा। पिछली क्लास में बच्चों आप लोगों ने इंटीजर्स को आपने पढ़ा था, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से वहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव और बीच में ज़ीरो, ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो हो जाएगा इधर पॉजिटिव नंबर हम लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा इंटीजर्स होता है बच्चों, इसके सेट को हम z या फिर हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम z या फिर i से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स के सेट को। इतना क्लियर है बच्चों। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में कहीं भी हम ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। इस साइड हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को लिख देंगे, ठीक है, और इस लेफ़्ट साइड लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स को। क्लियर है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, और लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये रहा इंटीजर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हमारे पास है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, तो पहले इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं।